14 नवंबर को इसके निदेशक ने कहा कि गाजा के मुख्य अस्पताल को बड़ी संख्या में मृत मरीजों को सामूहिक कब्र में दफनाने के लिए मजबूर किया गया है, जबकि हजारों फिलिस्तीनी भीषण लड़ाई के कारण अंदर फंस गए थे। इजरायली सेनाएं विशाल अल-शिफा अस्पताल के द्वार पर थी। उनके अनुसार यह एक भूमिगत हमास कमांड बेस के ऊपर स्थित है, लेकिन उग्रवादियों ने आरोप से इनकार किया है, जबकि डॉक्टरों का कहना है कि मरीज और आश्रय चाहने वाले लोग भयावह परिस्थितियों में फंसे हुए थे। अल-शिफा अस्पताल के निदेशक मोहम्मद अबू सलमिया ने कहा, अस्पताल परिसर में शव बिखरे हुए हैं और मुर्दाघर में अब बिजली नहीं है। उन्होंने कहा कि अब तक 179 शवों को दफनाया जा चुका है। हमें उन्हें सामूहिक कब्र में दफनाने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने कहा, अस्पताल के जनरेटर के लिए ईंधन खत्म होने के बाद मरने वालों में 7 बच्चे और 29 गहन देखभाल रोगी शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि कम से कम 2300 लोग मरीज, कर्मचारी और विस्थापित नागरिक अंदर हैं और भयंकर लड़ाई के कारण सुविधा से भागने में असमर्थ हो सकते हैं, जहां आपूर्ति लगभग समाप्त हो गई है। इजराइल का कहना है कि वह अस्पताल को निशाना नहीं बना रहा है, लेकिन उसने 7 अक्टूबर के हमलों के जवाब में हमास को नष्ट करने की कसम खाई है, जिसमें अनुमानित 1200 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर नागरिक थे, और 240 बंधकों को गाजा ले जाया गया। हमास द्वारा संचालित गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इजराइल के लगातार हमले में 11,240 लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर नागरिक हैं, जिनमें हजारों बच्चे भी शामिल हैं। इजराइल की सेना का कहना है कि गाजा में उसके 47 सैनिक मारे गए हैं। अल-शिफा का भाग्य 5 सप्ताह से अधिक समय से चले आ रहे युद्ध का एक प्रमुख केंद्र बन गया है, जिसने घिरे क्षेत्र में नागरिकों को हुई पीड़ा और मौत की अंतर्राष्ट्रीय आलोचना को जन्म दिया है। इजराइल के शीर्ष राजनयिक ने सोमवार को स्वीकार किया कि उनके देश के पास अंतर्राष्ट्रीय दबाव वास्तव में बढ़ने तक 2 या 3 सप्ताह का समय है। गाजा के अन्य अस्पतालों की स्थिति भी गंभीर है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि जनरेटर, ईंधन की कमी, क्षति और युद्ध के कारण 36 में से 22 काम नहीं कर रहे हैं। फिलिस्तीनी क्षेत्रों में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, खुले रहने वाले 14 अस्पतालों में महत्वपूर्ण और जीवन रक्षक सर्जरी को बनाए रखने और गहन देखभाल सहित रोगी देखभाल प्रदान करने के लिए मुश्किल से पर्याप्त आपूर्ति है। लेकिन क्षेत्र में मानवीय संकट में वे लाखों लोग भी शामिल हैं, जो सबसे तीव्र लड़ाई से दूर रहने के लिए इजराइल के आग्रह पर दक्षिण की ओर भाग गए हैं। मंगलवार को दक्षिण के लोग एक और संकट से जागे। बारिश, उनका मामूली सामान भीग गया और रुके हुए पोखरों में पानी इकट्ठा होने से जलजनित बीमारियां आने का खतरा पैदा हो गया। हम पूरी तरह से भीग गए हैं। हमारे सारे कपड़े भीग गए हैं। हमारे गद्दे, हमारे कंबल भी भीग गए हैं। यहाँ तक कि एक कुत्ता भी इस तरह नहीं रह सकता है, अयमान अल-जुएदी ने कहा, जिन्होंने राफा में एक संयुक्त राष्ट्र स्कूल के प्रांगण में खुद को स्थापित किया है, गाजा पट्टी के दक्षिणी छोर पर। उन्होंने कहा, हमारे पास कोई हथियार नहीं था। हम नागरिक हैं। हम इजरायली कब्जे के निर्देशों के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे। बंधक वार्ता। इजरायली नेताओं ने अब तक इस बात पर जोर दिया है कि बंधकों की रिहाई तक कोई व्यापक युद्धविराम नहीं होगा, लेकिन कतर बंदियों को मुक्त कराने के लिए संभावित समझौते पर बातचीत में मध्यस्थता कर रहा है। बंधकों और लापता परिवार फोरम ने कहा कि बंधकों के रिश्तेदारों ने सभी बंधकों की तत्काल रिहाई की मांग के लिए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय तक 5 दिवसीय विरोध मार्च निकाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग।